Hello, Assalamu alaikum. Welcome to lecture number 5. Today you are going to learn about the usage of the modal verbs could, would and should. In this video, you will see how we can practically use these modal verbs could, would and should. Okay. If you like this channel, please like and subscribe the channel. Also press the bell icon so you can see the latest updates. Okay. Here we begin. सबसे पहले हम बात करेंगे could की कि could हेल्पिंग जो मॉडल वर्ब could है इसको हम कहाँ यूज़ करते हैं। तो सबसे पहला जो इसका यूज़ है वो ये है कि could एक पास्ट फॉर्म है can की। जैसे can को हम इस्तेमाल करते हैं ना, लाइक आई कैन राइट एन एसे इन 1 आवर, हम कहते हैं मैं 1 घंटे में एक मजमून लिख सकता हूँ। तो अगर हमने यही सेंस यही बात पास्ट में करनी हो, माजी में करनी हो, तो हम कुड का इस्तेमाल करेंगे। आई कुड राइट एन एसे इन 1 आवर, ओके। या इस तरह से कुछ और है कि ही कैन गो टू लंदन एनी टाइम। ये प्रेजेंट है, वो लंदन जा सकता है किसी भी टाइम। और अगर हमने यही बात माजी में करनी हो तो हम कुड का इस्तेमाल करेंगे। ही कुड गो टू लंदन एनी टाइम, ओके। तो पहला इसका जो कुड का इस्तेमाल है, तो पहला जो कुड का यूज था वो ये था कि ये कैन का पास्ट फॉर्म है। द सेकेंड यूज ऑफ द मॉडल वर्ब could इज व्हेन वी वांट टू शो सम पॉसिबिलिटी इन द फ्यूचर। यानी फ्यूचर के टेंस में, मुस्तकबिल के ज़माने में जब हमने किसी पॉसिबिलिटी की बात करनी हो तब भी हम could का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी कुड गो टू अटेंड हिज वेडिंग सेरेमनी। हम उसकी शादी की तकरीब अटेंड करने जा सकते हैं, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटी है फ्यूचर में, अभी हम गए नहीं हैं लेकिन हम जा सकते हैं। और हम कह सकते हैं कि यू कुड स्विम इन द वाटर, तुम पानी में तैर सकते हो। ऐसा भी हुआ नहीं है लेकिन ये पॉसिबिलिटी है फ्यूचर के टेंस में कि ऐसा हो सकता है, ओके। यू कुड बी अ डॉक्टर, तुम एक डॉक्टर बन सकते हो। अभी ऐसा हुआ नहीं है बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी इफ यू वर्क हार्ड, तो आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा could का यूजेज है टू शो सम क्वालिटी इन द पास्ट। यानी माजी के टेंस में जब हमने किसी क्वालिटी या कैरेक्टरिस्टिक की बात करनी हो तो भी हम could लगाते हैं। जैसा कि when I was young I could run very fast। अब ये एक क्वालिटी है, रन वेरी फास्ट, तेज भाग सकता था। ये एक क्वालिटी है लेकिन अभी नहीं है, मतलब अभी मैं तेज नहीं भाग सकता, बट when I was young I could do that। जब मैं जवान था तब मैं ऐसा कर सकता था। या फिर आप देखें कि when I was a boy I could play sports all day। जब मैं एक लड़का था तो मैं सारा दिन खेल सकता था। अभी ऐसा मुमकिन नहीं है, अभी मैं ऐसा नहीं कर सकता, बट when I was a boy I could play sports all day। तो ये एक क्वालिटी है खेलने की या इतना एक्टिव होने की जो कि पास्ट में थी, यानी माजी में थी, अभी नहीं है। तो याद रखें कि हमने जब किसी क्वालिटी या कैरेक्टरिस्टिक की बात करनी हो जो कभी हुआ करती थी लेकिन अब नहीं है तो हम कुड का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। चौथा जो यूजेज है कुड का वो ये है कि जब हमने कोई पोलाइट सी रिक्वेस्ट करनी हो, यानी किसी को गुजारिश करनी हो बड़े हल्के से और बड़े प्यारे अंदाज में, तब भी हम कुड का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कुड यू प्लीज़ ओपन द कार गेट फॉर मी। क्या आप कार का दरवाज़ा खोल सकते हैं मेरे लिए। कुड यू प्लीज़ लेंड मी सम बुक्स। क्या आप मुझे कुछ किताबें दे देंगे। कुड आई यूज योर पेन। क्या मैं आपका पेन इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो ये पोलाइट रिक्वेस्ट जब आपको करनी होती है तो तब भी आप कुड का इस्तेमाल करते हैं। फिफ्थ यूजेज ऑफ कुड इज़ जब आपने कोई परमिशन लेनी हो किसी से, यानी किसी से कोई किसी किस्म की इजाज़त लेनी हो, उसकी कोई चीज़ इस्तेमाल करने की या किसी और तरह की, तब भी आप कुड का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कुड आई यूज़ योर लैपटॉप फॉर अ टाइम। क्या मैं आपका लैपटॉप इस्तेमाल कर सकता हूँ। और कुड आई बोरो योर कार फॉर 1 डे। क्या मैं आपकी कार ले सकता हूँ 1 दिन के लिए। तो ये पोलाइट सी रिक्वेस्ट करने के लिए या किसी से कोई परमिशन लेने के लिए तब भी हम कुड का इस्तेमाल करते हैं। तो ये थे 5 यूजेज कुड के। इससे पहले कि हम आगे जाएं तो मैं रिपीट कर दूं। पहला ये कि ये कैन की पास्ट फॉर्म है, ठीक है। दूसरा ये कि ये पॉसिबिलिटी के बारे में जब हमने बात करनी हो फ्यूचर के टेंस में तब हम कुड लगाते हैं। तीसरा ये कि जब हमने किसी क्वालिटी का जिक्र करना हो जो माजी में थी लेकिन अभी नहीं है तब भी हम कुड लगाते हैं। चौथा, जब हमने कोई पोलाइट सी रिक्वेस्ट करनी हो किसी को तब हम कुड लगाते हैं।
एंड लास्ट वन इज जब हमने किसी से कोई परमिशन लेनी हो तब भी हम कुड लगाते हैं। तो ये पांचों आपको याद रहनी चाहिए और इनको आप प्रैक्टिकली यूज करें अपनी डेली लैंग्वेज में। नेक्स्ट हमारे पास मॉडल वर्ब। अच्छा, ये मॉडल वर्ब्स हैं, मैं आपको बता दूं, और इनके साथ में हम कोई एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते, जैसे इज, आर, एम, डज, डू, कोई एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा जब हमने मॉडल वर्ब्स का यूज करना हो। और दूसरा ये कि मॉडल वर्ब्स के साथ आप हमेशा बेस फॉर्म लगाएंगे वर्ब की, यानी जो वर्ब है आपके पास, फेल है, उसकी बेस फॉर्म, उसकी पहली फॉर्म लगाएंगे और कोई प्रेजेंट पार्टिसिपल या पास्ट पार्टिसिपल या सेकंड फॉर्म नहीं लगाएंगे। ठीक है, ये आपने हमेशा याद रखना है। सो नेक्स्ट मॉडल वर्ब इज वुड। अब हम बात करेंगे वुड के बारे में। तो वुड कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं हम। तो पहला तो इसका ये, जैसे कुड के बारे में मैंने आपको बताया कि ये एक कैन की पास्ट फॉर्म थी कुड, तो इसी तरह से वुड जो है ये एक पास्ट फॉर्म है विल की। यू विल मेक मी प्राउड, ये एक जुमला है, यू विल मेक मी प्राउड, तुम ऐसा कोई जरूर काम करोगे कि मुझे आप पे फख्र होगा, ये है प्रेजेंट। लेकिन अगर हमने बात करनी हो पास्ट के बारे में तो हम क्या कहेंगे, आई न्यू यू वुड मेक मी प्राइड, यू वुड मेक मी प्राउड, मुझे पता था कि तुम कोई ऐसा काम जरूर करोगे कि मुझे आप पे फख्र होगा। तो ये क्या था, पास्ट का टेंस था। और आप इस तरह से देखें, आई वॉज श्योर आई वुड पास एग्जाम्स, मुझे यकीन था कि मैं एग्जाम पास कर लूँगा, इम्तहान पास कर लूँगा, तो ये भी माजी का टेंस है और उसमें हमने वुड लगाया है। तीसरा इसका जुमला देखें, ही सेड ही वुड कम टू माई विलेज, उसने कहा कि वो मेरे गांव में आएगा, ये भी माजी है, यानी उसने कहा था कि वो आएगा, वो बाद में नहीं आया, बट ही सेड ही वुड कम टू माई विलेज। ठीक है, दूसरा जो यूज है वुड का वो है जब हमने किसी अनरियलिस्टिक और इमेजिनरी बात करनी हो किसी चीज़ के बारे में, तब हम वुड लगाते हैं। यानी ऐसा कोई काम जो अभी हुआ नहीं है लेकिन हम इमेजिन करते हैं कि ऐसा हो, तो हम वुड लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काईज। अब देखिए, ये इमेजिनरी सिचुएशन है, ना तो मैं परिंदा हूं ना मैं उड़ सकता हूं, लेकिन मैं सोच रहा हूं, मैं इमेजिन कर रहा हूं कि अगर ऐसा होता, इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द एयर, अगर मैं परिंदा होता तो मैं जरूर हवाओं में उड़ता। तो ये एक इमेजिनरी सिचुएशन है, अनरियल है। या फिर इफ आई हैड अ कैट आई वुड लव हर वेरी मच, अगर मेरे पास एक बिल्ली होती तो मैं उसे बहुत प्यार करता। सो मेरे पास बिल्ली नहीं है, बट आई एम इमेजिनिंग, ये एक अनरियलिस्टिक अनरियल सिचुएशन है, लेकिन अगर मेरे पास होती तो मैं जरूर ऐसा करता। ये आप देखें, इफ आई हैड अ हेलीकॉप्टर आई वुड गो टू स्विट्जरलैंड, अगर मेरे पास हेलीकॉप्टर होता तो मैं स्विट्जरलैंड जाता। अब ना तो मेरे पास हेलीकॉप्टर है ना मैं स्विट्जरलैंड जा सकता हूं, लेकिन इमेजिन कर रहा हूं मैं कि अगर मेरे पास हेलीकॉप्टर होता तो मैं स्विट्जरलैंड जाता। इफ आई हैड अ हेलीकॉप्टर आई वुड गो टू स्विट्जरलैंड। या फिर इसकी आखिरी मिसाल देखें, आप में से जिन लोगों ने पंजाब यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है, उसमें एक पोइम थी टाटारी, उसमें पोइट वॉल्टर डी लमेयर कहता है कि इफ आई वर द लॉर्ड ऑफ टाटारी आई वुड डू दिस आई वुड डू दैट, रिमेंबर। तो उसमें भी ये मॉडल वर्ब वुड का यूज है। ठीक है, वुड का तीसरा यूजेज जो है वो ये है कि हम इसको पोलाइट ऑफर्स के लिए लगाते हैं। जब हमने किसी को कोई ऑफर करना हो, कोई चीज़ पेश करनी हो, तो हम वुड का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वुड यू प्रीफर अ ड्रिंक और टी, आप चाय लेंगे या कॉफ़ी लेंगे या ड्रिंक लेंगे, तो हमने वुड लगाया। वुड यू प्रीफर अ ड्रिंक और टी, या वुड यू माइंड इफ आई यूज़ योर बाइक, अगर मैं आपकी बाइक यूज़ करूं तो आप माइंड तो नहीं करेंगे। ठीक है, और वुड यू प्लीज़ एक्सेप्ट मी एज अ बॉयफ्रेंड, ये भी एक ऑफ़र कर रहे हैं हम किसी लड़की को कि क्या आप मुझे एज अ बॉयफ्रेंड एक्सेप्ट करेंगी, तो यहाँ पे हम वुड लगाएंगे। जब हमने कोई पोलाइट, बड़ी नरम सी, बड़ी प्यारी सी ऑफर करनी हो किसी को, तो हम वुड लगाते हैं। वुड यू प्लीज हैव अ सीट, क्या आप बैठना पसंद करेंगे। ओके, द फोर्थ यूज ऑफ द मॉडल वर्ब वुड इज जब हमने कोई रिक्वेस्ट करनी हो, हम वुड लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वुड यू प्लीज ओपन द गेट, क्या आप दरवाज़ा खोलेंगे, ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम बड़ी पोलाइट से अंदाज में। वुड यू प्लीज ओपन द गेट, क्या आप बराए मेहरबानी दरवाज़ा खोल देंगे। और वुड यू माइंड टेक्सटिंग मी इन द इवनिंग,
क्या आप शाम को मुझे टेक्स्ट करेंगे, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ज़रा काइंडली, ओके। और वुड यू माइंड हेल्पिंग मी लिफ्ट दिस थिंग, हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि क्या आप बराए मेहरबानी ये चीज़ उठाने में मेरी मदद कर देंगे। तो रिक्वेस्ट जब हमने करनी होती है तब भी हम वुड लगा सकते हैं। नेक्स्ट जो वुड का यूज़ है वो ये है जब हमने किसी से कोई परमिशन लेनी हो, किसी से कोई इजाज़त लेनी हो, तब भी हम वुड लगाते हैं। फॉर एग्जांपल, वुड यू माइंड इफ़ आई यूज़ योर पेन, यह अब हम परमिशन ले रहे हैं किसी दोस्त से, किसी कलीग से कि अगर मैं आपका पेन यूज़ करूं तो आप मुझे करने देंगे, आप माइंड तो नहीं करेंगे। वुड यू माइंड इफ़ आई यूज़ योर पेन, ओके। और वुड यू प्लीज़ लेंड मी योर कार, क्या आप मुझे एक दिन के लिए अपनी कार लेंड कर देंगे, ओके। ये थे वुड के यूजेजेस, 5 डिफरेंट यूजेजेस थे। किसी से परमिशन लेनी हो या हमने कोई इमेजिनरी सिचुएशन के बारे में बात करनी हो, ओके, या अनरियल कोई बात करनी हो तो हम वुड लगाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे मॉडल वर्ब शुड के बारे में। अच्छा, अब ये देखें कि ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला हेल्पिंग वर्ब, सॉरी मॉडल वर्ब है शुड। अब हम देखते हैं कि इसको हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे वुड और कुड के बारे में हमने बात की, पहली तो ये कि ये एक पास्ट फॉर्म है शल की। जब हमने फॉर एग्जांपल हम किसी से कहते हैं आई शैल कॉल यू, मैं आपको कॉल करूंगा, लेकिन अगर हमने माजी में बात करनी होती आई शुड कॉल यू, मुझे आपको कॉल करनी चाहिए थी लेकिन मैंने नहीं की, तो ये पास्ट टेंस है शल का, ओके। दूसरा शुड जो है, जो उर्दू स्पीकर्स हैं वो ज़्यादा बेहतर समझते हैं, जब हमने कोई अखलाकी चीज़ों के बारे में बात करनी हो और उसके एंड पे चाहिए लफ्ज़ आता होता है, हमें अपने वालिदैन का एहतराम करना चाहिए, आपको उसकी मदद करनी चाहिए, तो आप सिंपली समझ लीजिए कि ये चाहिए की इंग्लिश है, ओके। हमें अपने वालिदैन का एहतराम करना चाहिए, वी शुड ओबे आवर पेरेंट्स, ओके, यू शुड हेल्प हिम, आपको उसकी मदद करनी चाहिए। और यू शुड टेक एडमिशन इन द कॉलेज, आपको कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए। तो चाहिए की अंग्रेजी करने के लिए हम शुड लगाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो शुड है वो हम यूज़ करेंगे किसी प्रोबेबिलिटी के बारे में बात करने के लिए, या किसी से जब हम कोई तवक्को एक्सपेक्टेशन लगाते हैं तब हम शुड लगाते हैं। फॉर एग्जांपल, हम बात कर रहे हैं ही शुड बी हियर एनी मिनट, उसे अब तक होना चाहिए था यहाँ पे, वो बंदा यहाँ पे नहीं है लेकिन उसने टाइम दिया था कि वो आ जाएगा, एंड वी आर टॉकिंग विद द रेस्ट ऑफ पीपल, ही शुड बी हियर एनी मिनट, वो बस आने वाला है, उसे आ जाना चाहिए तब तक। तो ये एक्सपेक्टेशन लगा रहे हैं हम कि उसे आना चाहिए था। और ही शुड बी प्रेजेंट इन द क्लास, उसे क्लास में होना चाहिए था, वो नहीं है, बट आवर एक्सपेक्टेशन वॉज दैट ही विल बी देयर, ओके, सो ही शुड बी इन द क्लास। तो ये कि हमने जब कोई एक्सपेक्टेशन लगानी हो, प्रोबेबिलिटी के बारे में बात करनी हो, तो भी हम शुड लगाते हैं। नेक्स्ट हम शुड लगाते हैं जब हमने किसी ड्यूटी के बारे में बात करनी हो या ऑब्लिगेशन, कोई फरीज़ा सर अंजाम देना हो, ड्यूटी भी के बारे में बात करनी हो, तब भी हम शुड लगाते हैं। जैसा कि वी शुड रिस्पेक्ट आवर टीचर्स, हमें अपने असातिज़ा की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ये हमारी ड्यूटी है, हमें करनी चाहिए। और यू शुड बी पंक्चुअल इन द ऑफिस, तुम्हें ऑफिस में पंक्चुअल होना चाहिए, ये भी एक ड्यूटी है, अगर आप जॉब करते हैं तो आपको पंक्चुअल होना चाहिए। सो जब हमने ड्यूटीज़ के बारे में बात करनी हो तब हम शुड लगा सकते हैं। शुड को हम तब भी यूज़ करते हैं जब हमने कोई ओपिनियन देनी हो, किसी शख्स को किसी चीज़ के बारे में ओपिनियन, अपनी राय देनी हो, तब भी हम शुड लगाते हैं। फॉर एग्जांपल, यू शुड टेक एडमिशन इन द लॉ कॉलेज, आपको लॉ कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए, ये हम अपनी ओपिनियन दे रहे हैं। अब उसे ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वी डोंट नो, बट हम ओपिनियन दे रहे हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए। तो ओपिनियन जब देते हैं आप, तब भी आप शुड लगाते हैं। यू शुड गो टू बेड नाउ, अब आपको रेस्ट करना चाहिए, ओके। यू शुड बी काम, आपको बिल्कुल रिलैक्स हो जाना चाहिए, तो ये एक ओपिनियन है। ओपिनियन देने के लिए भी आप शुड का इस्तेमाल करेंगे और ओपिनियन लेने के लिए भी आप शुड का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी जब आपने किसी से कोई राय लेनी है तब भी आप शुड लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट शुड आई डू विद सच अ स्लो कार, आपके पास एक कार है जो बहुत स्लो है, खटारा है, और आपको नहीं पता कि क्या करें, आप किसी दोस्त से कह रहे हैं कि यार व्हाट शुड आई डू विद सच अ कार, अब मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं ऐसी कार का क्या करूं। तो ये क्या था, आप राय मांग रहे हैं उससे कि मैं क्या करूं। और व्हाट शुड बी डन नाउ, आपने कोई गलती कर ली है और आपको समझ नहीं आ रही, तो आप पूछ रहे हैं कि अब क्या होना चाहिए, अब क्या करना चाहिए, व्हाट शुड बी डन नाउ। तो ओपिनियन देने के लिए भी और ओपिनियन लेने के लिए भी आप शुड का इस्तेमाल करेंगे।
उसके बाद जी आप शुड लगाएंगे जब आपने किसी को कोई रिकमेंडेशन देनी है, जब आप किसी चीज़ को कोई रिकमेंड कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप किसी कॉलीग या दोस्त के साथ शॉपिंग करने गए थे और आप उसको कुछ रिकमेंड कर रहे हैं, आई थिंक यू शुड बाय रेड नेक टाई। मेरा ख्याल है कि आपको ये रेड कलर की नेक टाई लेनी चाहिए, ओके। और आई थिंक यू शुड सिलेक्ट ब्लू कलर। मेरा ख्याल है कि आपको ब्लू कलर लेना चाहिए। तो ये आप रिकमेंडेशन कर रहे हैं, रिकमेंड कर रहे हैं कि आपको ये करना चाहिए, तब भी आपने शुड लगाया, ओके। नेक्स्ट, जब आप कोई गलती करते हैं और आप उस पर अफसोस कर रहे हैं, आप रिपेंट कर रहे हैं, तब भी आप शुड लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई शुड हैव टेकन एडमिशन इन द यूनिवर्सिटी। अब आपने ऐसा नहीं किया, आपने स्टडीज़ छोड़ दी, लेकिन कोई 10 साल बाद आप किसी को बता रहे हैं कि यार मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे अपनी तालीम मुकम्मल करनी चाहिए थी, आई शुड हैव कंप्लीटेड माई एजुकेशन। तो ये आप क्या कर रहे हैं, रिपेंट कर रहे हैं अपनी किसी गलती पे, तब भी आप शुड लगाएंगे। या फिर देखें, आई शुड हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन, मुझे अपनी ग्रेजुएशन पूरी करनी चाहिए थी जो मैंने नहीं की, तो अब आप उस पर रिपेंट कर रहे हैं। तो ये थे मॉडल वर्ब्स शुड, वुड एंड कुड। आई होप दैट दीज विल हेल्प यू स्पीक बेटर एंड फ्लुएंट English. If you listen this video carefully and if you use these modal verbs in your daily conversation, I'm sure that these modal verbs will help you to become a little better than before. That's it for today. And by the way, I forgot to tell you that if you want to rehearse, if you want to practice the usage of these modal verbs, in the description I have given Urdu sentences and you can translate them into English and send me on the WhatsApp. I'll reply you, I promise. That's it for today. This is Hassan Akhtar Nisar, your English language instructor. See you next time.